दिसंबर का महीना गुलदाउदी में फूल आने का बहुत अच्छा महीना होता है, खूब भर भर के फूल आते हैं। लेकिन अगर आपके गुलदाउदी में दिसंबर में भी फूल कम आ रहे हैं या छोटे आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो संभावना है कि आप ये 7 बड़ी गलतियां कर रहे हैं गुलदाउदी के साथ, जो कई लोग कर जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मेरी गुलदाउदी में फूल कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं अथवा छोटे आ रहे हैं। इसी का समाधान लेकर के आज मैं आया हूँ 7 वो बड़ी गलतियां जो आप न करें अगर चाहते हैं कि आपकी गुलदाउदी में भी अच्छे बड़े फूल और भरे भरे हों, पूरा साल चलता रहे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। कई बार हमारे पास भी क्वेश्चन आते हैं, लोग लिखते हैं कि मेरी गुलदाउदी में फूल छोटे आ रहे हैं अथवा नहीं के बराबर आ रहे हैं अथवा उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। इसी का समाधान जाने अनजाने में वो 7 गलतियां जो आप कर जाते हैं और जिससे गुलदाउदी में फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। नंबर 1 गलती, गुलदाउदी को 4-6 घंटे की धूप बहुत पसंद है, करारी धूप पसंद है और दिसंबर में तो धूप कम होती है। आपने कहीं ऐसी जगह पे इसे रख दिया जहां धूप कम आ रही है अथवा 2-1 घंटे की धूप आ रही है, तो एक बात तो तय है कि सर्दियों की धूप बहुत मीठी होती है, 1-2 घंटे की धूप से इस पौधे का कुछ बनता नहीं है। तो वैसी जगह रखें जहां करारी धूप आती हो। अगर आपके टेरिस में, बालकनी में, जमीन में, जहां भी 4-6 घंटे की से करारी धूप मिले दोपहर की, तब आप उम्मीद कीजिए इससे कि आपको अच्छा बड़ा और भर भर के फूल देगा ये पूरे सीजन में। क्या आप जानते हैं गुलदाउदी का साइंटिफिक नेम क्रिसैंथेमम है, इसका अर्थ होता है गोल्डन फ्लावर। गलती नंबर 2 जो कई प्लांट्स प्रेमी कर जाते हैं, पौधों का आपको शौक है, आपने गार्डन में पौधे लगा दिया, गलती ये कर जाते हैं जो आपको आदत पड़ी है गर्मियों से कि खूब पानी देना है पौधों में, लेकिन सर्दी के दिनों में अमूमन तो हर पौधे के लिए पानी कम जरूरत होती है, लेकिन खासकर गुलदाउदी को पानी की बहुत कम जरूरत होती है। ध्यान रखें, जैसे हम कहते हैं बैगनविलिया में पानी ज़्यादा देंगे तो पत्ते ज़्यादा आएंगे, फूल कम होगा। इसमें भी अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया और पानी ज़्यादा होने के कारण ये फ्लावरिंग बहुत कम करता है, नहीं करता है या छोटा कर देता है। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें कि इसमें वाटरिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका सॉइल को आप देख लें और सॉइल देखने के बाद अगर बिल्कुल सूख भी रहा है तो भी 1-2 दिन का आप गैप कर सकते हैं, पौधा नहीं मरेगा, फ्लावर ज़्यादा देगा। जहां आपने वाटरिंग बढ़ा दी, पौधे की पत्तियां ज़्यादा बढ़ेंगी, फ्लावरिंग कम होगा। तो ये मिस्टेक भी कई बार हम लोग आदत के अनुसार कर लेते हैं। पूरे साल तो हम सब पौधों में पानी देते रहते हैं और विंटर में भी, दिसंबर में भी हम भर भर के पौधे में पानी देते हैं। अथवा एक गलती और हो जाती है कि अगर ड्रेनेज होल खुला हुआ नहीं है, पानी आपने गमले में दिया और नीचे से पानी निकल नहीं रहा, तो भी पौधे में फ्लावरिंग कम हो जाएगी। हमारी तीसरी गलती क्या होती है, कई लोग ये सोचते हैं कि फूल देने वाला पौधा है, इसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता बहुत है। हाँ, बिल्कुल है, हर पौधे को फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपने गलती से भी एनपीके वैसा जिसमें नाइट्रोजन हाई हो अथवा आपने डाल दिया कोई यूरिया वगैरह जिसमें हाई नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन पत्तों को बढ़ाता है, फूलों को नहीं बढ़ाता है। इस समय इनको चाहिए पोटास वाले फर्टिलाइजर, और पोटास वाले फर्टिलाइजर के लिए मैंने कई बार आपसे रिकमेंड किया है कि आप केले का बनाया हुआ घर का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट का फर्टिलाइजर मैं देता हूं अपने पौधों में, लिक्विड स्प्रे करता हूं इनकी जड़ों में, और इसका ग्रेन्युअल्स जो आता है वो इनकी जड़ों में आप डालिए। हाँ, फर्टिलाइजर डालने से 1 दिन पहले पानी डालिए, 2 दिन पहले पानी डालिए, तुरंत पानी डालिए और तुरंत फर्टिलाइजर डालिए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी को गुराई किया और आधा चम्मच करीब 10 इंच के पॉट में डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया। अगर ये गलती आप नहीं करते हैं तो दिसंबर में आपका गमला फूलों से भरा रहेगा। एक बात जानते हैं आप, इस पौधे को जो हमारे किसान भाई हैं वह अपनी खेती के बीच बीच में भी लगाते हैं। यह पौधा क्या करता है, उन जहरीले कीड़ों को, यह पौधा, इसके फूल हमारे लिए तो सुरक्षित है, लेकिन वो कीड़े मकोड़े अगर इन पर आकर बैठते हैं उनके लिए जहरीले हैं। तो किसान भाई हमारे इनको अपने खेती वाले जगह पे भी बीच बीच में इसीलिए लगाते हैं। एक तो इसका कट फ्लावर बेचते हैं और दूसरा कीड़ों से उनकी आगे पीछे की सारी बागवानी में छुटकारा मिलता है कीड़ों से उनको। और गलती नंबर 4, हालांकि गुलदाउदी के फूल बहुत दिन तक टिकने वाले हैं, कट फ्लावर में भी बहुत बिकता है, लेकिन
बिल्कुल ध्यान रखिए, जब इनके फूल सूख जाएं जरा सा भी तो पिंचिंग इसको करके हटा दीजिए। वैसे भी गुलदाउदी को पिंचिंग बहुत पसंद है। जब आप पिंचिंग करते हैं तो बगल से और सूट्स निकलते हैं और फ्लावरिंग निकलती है। अगर आप नर्सरी से ले आए एक पौधा, यूं ही रख दिया और पिंचिंग नहीं करते रहे, उनकी और ब्रांचें नहीं होंगी। जब ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होगी तो फ्लावरिंग भी कम होगा। इसलिए इस पौधे को, डेड हेड को बराबर काटते रहें, पिंचिंग करते रहें। आप देखिए दिसंबर में आपके गमले में फूलों की भरमार होगी। गुलदाउदी की एक और बड़ी खास बात है, नासा के अनुसार यह पौधा हवा से जहरीले तत्वों को सोख लेता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है अपने आप में। है ना अजीब सी बात, फूलों का फूल और देखिए फायदे के फायदे। गलती नंबर 5, कई बार हम लोग यह भी गलती करते हैं कि ठंड आ गया और दिसंबर में ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी कम लग रहा है और पौधे को हमने ऐसे जगह रख दिया जहां की कोल्ड वेव्स लग रही हैं, इसको ठंडी हवाएं लग रही हैं। ये गलती कई बार हो जाती है हमसे आपसे, तो इससे भी बचिए। पौधे को या तो किसी ऐसी दीवार के सहारे लगा दीजिए जहां पर ठंडी हवा ना आती हो और लेकिन धूप आती हो, अथवा अगर आप ज़्यादा फूल चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, कुछ ऐसा ग्रीन नेट अथवा कुछ ऐसा पर्दा सा बना सकते हैं। शाम के समय इनके पत्तों पे, इनके पौधे पर ज़्यादा ठंडी हवा न लगे, फिर सुबह वो पर्दा या ग्रीन नेट हटा दीजिए या फिर उठा के पौधे को कड़ी धूप में रख दीजिए। सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है ना, ज़्यादा ठंडी हवा से पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और फूल कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इससे बचे, यह गलती ना करें आप। गलती नंबर 6, गलती से ही ये गलती आप कर जाते हैं। कई बार प्लास्टिक की थैली में नर्सरी वाले आपको देते हैं, कई बार 4-6 इंच के पॉट में भी आप नर्सरी से पौधा ले आते हैं और उसी तरह उसे रख देते हैं। यह भी एक गलती है। पौधे की जड़ों को बढ़ने के लिए, पौधे को फलने फूलने के लिए कम से कम 10 इंच का पॉट लगाइए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि पौधे की गहराई नीचे तक हो, लेकिन वृक्ष में थोड़ा सा ऊपर से इसका गमले का मुंह जरा बड़ा सा ब्रॉड हो, ताकि इसकी जड़ें भी नीचे फैले। हाँ, इसकी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती हैं, इसलिए बहुत गहरा पॉट की आवश्यकता नहीं है। जब ज़्यादा गहरा पॉट आप देंगे तो ऑब्वियसली पानी भी आप ज़्यादा डाल देंगे, जो इस पौधे को नहीं चाहिए। ऐसा पॉट चुने जो कम से कम 10 इंच का हो, ब्रॉड हो। आप चाहे तो किस्ती में भी, एक बड़ी किस्ती में 4-6 प्लांट को भी लगा सकते हैं। एक ही तरह के आपने अलग अलग कलर के गुलदाउदी लिए और एक बड़े किस्ती में 12-14 इंच के, 24 इंच के किस्ती में 4-6 को लगा दिया, बहुत प्यारा लगेगा और फ्लावरिंग बहुत देगा। चौड़े पॉट में रखते हैं तो इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी, इनकी जड़ें नीचे नहीं जाती है। बहुत गहरे पॉट में इसे न रखिए। जब नर्सरी से आप लाते हैं तो प्रयास कीजिए अक्टूबर के बाद कम लाने का प्रयास करें। अक्टूबर या मिड नवंबर तक इसे रिपोर्ट कर ही लेना है। अगर आप उसके बाद लाते हैं तो बड़े पॉट में ही लाइए, ताकि यह पौधा आपका खूब दिसंबर में फ्लावरिंग करता रहे। एक बात और आप जानते हैं, वो जो कुछ फूल हमारे कट फ्लावर में जो कुछ फूल यूज होते हैं, उसमें भी इस गुलदाउदी की टहनियों को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों पता है? कटने के बाद भी यह फूल अपनी डंडियों में 15-15 दिनों तक खिला रहता है। इसलिए मंदिर में, शादी ब्याह में और ऐसे मौके में इस पौधे की मांग बहुत ज़्यादा है। और 7वां, वो गलती जो कई लोग कर जाते हैं और बड़ी गलती है इस पौधे के लिए, इसमें एफिड के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं इस पौधे पे। तो पेस्ट कंट्रोल यहाँ आपके लिए बहुत आवश्यक है इस पौधे के लिए। एफिड्स पौधों पे लगने वाला वो कीड़ा है जो हरी, काली या सफ़ेद चिपचिपी सी कोई कीड़ा की लाइन देखिएगा, वो क्या करते हैं, पौधों के बर्ड्स को ही चूस लेते हैं। उनसे उन्हें तो फायदा हो जाता है, आपका नुकसान होता है, पौधे का नुकसान होता है। तो यह गलती भी ना करें, पेस्ट कंट्रोल बराबर करते रहें। 7 से 10 दिनों में कंसंट्रेट नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डालें, 2-4 ड्रॉप उसमें कोई सा भी लिक्विड सोप डाल दें और खूब अच्छी तरह मिला करके इनके पत्तियों पर छिड़काव करें। हाँ, एक बात है, इनके फूलों पे छिड़काव बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद नहीं है। जब इनके फूलों पे आप छिड़काव करते हैं तो कई बार फूल अपने आप सुखड़ जाते हैं। यह भी इनका एक साइंटिफिक कारण है, इसके बारे में फिर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। ध्यान रहे कि अगर कीड़े ज़्यादा हैं, छिड़काव 2 बार भी कीजिए, और अगर कीड़े कम होते जाते हैं तो आप 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार करेंगे, आपका काम चलेगा, फूल आएंगे। आज हमने आपसे बात किया, अगर आप ये 7 गलतियां नहीं करते हैं तो आपकी गुलदाउदी, आपका क्रिसैंथेमम ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। और आप देखिए, जैसा मैंने आपको गाइड किया है, अगर इसी का अनुसरण आप करेंगे तो 15-20 दिनों में देखिए ना, फ्लावरिंग आपकी आनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप गुलदाउदी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि इस पौधे को हम
नर्सरी से लाके कैसे घर में लगाएं और कैसे देख रेख करें और क्या क्या करें पूरा विस्तार में। तो इसके बारे में एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है जो मेरे YouTube चैनल पे है, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, ऊपर पिन भी कर दूंगा। आवश्यकता हो तो कृपया पूरी चीजें देखें, पूरी जानकारी लें और फिर गुलदाउदी को अपने घर आंगन में लगाएं। यह पौधा आयुर्वेद के अनुसार हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसके उस बेनिफिट्स के बारे में, उस फायदे के बारे में मैंने अपने तरुण ग्रीन वेदा चैनल पे एक वीडियो भी डाल रखा है। आयुर्वेद में इस पौधे के क्या क्या गुण हैं आप उसे भी देखिए, आपके फायदे का भी हो सकता है। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें जो गलती से गुलदाउदी में ये 5-7 मिस्टेक कर जाते हैं और उनका कहना होता है गुलदाउदी तो घर में लाना बेकार है, ये तो फूल ही नहीं देता, छोटे फूल देता है अथवा कम फूल देता है। नहीं, इसे कई जगह क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है क्योंकि भर भर के फूल देने वाला पौधा है। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। गुड लक। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में।